हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चले हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे निफ्टी सेंसेक्स बैंक निफ्टी और मिड कैप में वीकली एनालिसिस का। हाँ जी, हम बात करेंगे पूरा जो हमारा वीक अभी कंप्लीट हुआ है वहां पे मार्केट ने किस तरह से परफॉर्म किया, और आने वाला जो वीक है जहां पे हम देख रहे हैं न्यू मंथ ही स्टार्ट हो रही है। 1 जून का मंथ जो है हमारा जून का मंथ ही स्टार्ट होने वाला है, और फर्स्ट वीक में मार्केट किस तरह से परफॉर्म करती है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। साथ में हम ये भी कवर करेंगे कि मंथली टाइम फ्रेम पे मार्केट जो है वो क्या दिखाई दे रही है, किस साइकोलॉजी के साथ में मंथली कैंडल हमारा बना हुआ है। तो चलिए पूरा वीडियो में बने रहिएगा। पूरा वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ जी, चलिए सबसे पहला तो हम देखेंगे यहाँ पे एक बार निफ्टी 50 का ये हमारा ग्राफ है। अगर हम यहाँ पे देखें मंथली टाइम फ्रेम पे, हाँ जी सबसे पहले ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो को, है ना। मंथली टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं कि क्या दिखाई दे रहा है मंथली टाइम फ्रेम पे मार्केट। तो अब देखो मंथली टाइम फ्रेम पे जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी जो करेंटली मार्केट का मोमेंटम है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा अभी करेंटली मोमेंटम जो दिख रहा है वो 2024 मींस 2024 से लेके 2026, मतलब ये 2 साल का ग्राफ लगभग हम यहाँ पे बोल सकते हैं। 2 ईयर का ग्राफ है, और 2 ईयर के ग्राफ में आप देख सकते हैं कि मार्केट ने पूरी तरह से एक एम पैटर्न बना रखा है। ओके, अब एम पैटर्न बनने का मतलब ओके मार्केट ने पूरी तरह से एक रेंज बना रखा है। यहाँ पे आप मार्केट ने बॉटम बना रखा है, यहाँ पे मार्केट ने एक टॉप बना रखा है ना। फिक्स बॉटम है और फिक्स यहाँ पे टॉप है। ओके, अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि अगर मान लो हमारा एम पैटर्न बना या फिर डब्ल्यू पैटर्न बना, ओके, तो उसके बाद हम देखते हैं कि जब मार्केट में ब्रेकआउट आती है तो वो बहुत बेहतरीन मोमेंटम होता है। अगर मार्केट ने डाउन साइड में ब्रेकआउट लिया मींस यहाँ पे आप एक लेवल देख सकते हैं 22,000 का लेवल, मतलब 22,000 के नीचे अगर मार्केट ने क्लोजिंग दी तो भैया मार्केट और जबरदस्त तरीके से क्रैश जोन में चला जाएगा। मींस वहां पे उसके बाद हम देखेंगे कि अगर यहां से मार्केट ने एक लो निकाला तो यहां से जो हमको लो मिलने वाला वो शायद आप देख सकते हैं 20,000 का लेवल, और 20,000 का लेवल से भी नीचे जो है वो यहाँ पे मार्केट निकल जाएगी। ठीक है जी, ओके, तो चलिए हम देखते हैं। खैर अगर नीचे ब्रेकआउट होती है तो, लेकिन अगर मार्केट ने अपसाइड में ब्रेकआउट लिया, जो कि आप देख रहे हैं कि ये जो अपसाइड में ब्रेकआउट हो सकता है वो 26,500 का लेवल, मतलब 500 के ऊपर अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट लेती है तो यहाँ से मार्केट में एक बेहतरीन बूस्टअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यू लेवल खुलेंगे मार्केट में, जो कि 28,000 का भी लेवल होगा और 30,000 का लेवल भी देखने को मिलेगा। तो चलो ये मंथली टाइम फ्रेम पे मतलब पूरी तरह से एम पैटर्न बना हुआ है। अब अगर हम करंट सिनारियो की बात करें या फिर हम जून मंथ की बात करें, सिर्फ ये तो लॉन्ग टर्म एक हो गया, लेकिन अगर हम सिर्फ जून मंथ की बात करें तो क्या दिखाई देता है। देखिए जून मंथ का टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो मार्केट ने पहले तो मई का मंथ अगर हम यहाँ पे देखें तो अप्रैल के मंथ में मार्केट ने एक बेहतरीन ग्रीन कैंडल जो है वो क्लोज किया यहाँ पे, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि मई का हमारा कैंडल जो है ये फाइनल हो चुका है, जहां पे हम देख रहे हैं मार्केट ने एक इनसाइड बार कैंडल बना रखा है ना। आप जानते हैं कि अगर ऐसा कोई कैंडल हमारा बनता है और इसके अंदर में कोई कैंडल अगर निकलता है तो ये हमारा इनसाइड बार होता है। तो आप देख रहे हैं कि इनसाइड बार कैंडल मार्केट ने यहाँ पे फॉर्म कर रखा है। मीन्स जैसे ही ये मार्केट में जो हमारा अप्रैल का हाई और जो लो है ना, यहाँ पे अगर हम देखें तो हाई को आप देख सकते हैं 24,601 है ना, और इसका लो अगर हम देखें 22,182। मीन्स अगर हम इस लेवल के ऊपर अगर देखें तो इस लेवल के ऊपर बेहतरीन बुलिश है मार्केट, और इस लेवल के नीचे मार्केट एकदम से बेयरिश है। तो ये दोनों लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप नोट कीजिएगा लेवल को, बहुत इंपॉर्टेंट है लेवल। जैसे अभी हमने एकदम से लॉन्ग टाइम फ्रेम पे बताया कि क्या करना, तो खैर बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन आप उसको नोट कीजिएगा। ये हमारा एकदम से जून का मंथ है कि जून के मंथ में अगर 24,600 के ऊपर अगर मार्केट निकल जाती है बेहतरीन मोमेंटम, अगर नीचे यहाँ पे 22,182 के नीचे निकल जाती है तो फिर बेहतरीन मोमेंटम है वहाँ पे, है ना। ये हमारा मंथली टाइम फ्रेम पे हो जाता है, मतलब मदर कैंडल का हाई लो ब्रेक होता है तो वहाँ से मार्केट बेहतरीन परफॉर्म कर सकती है। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें मंथली टाइम फ्रेम पे, तो मंथली टाइम फ्रेम पे एक चीज हमें जरूर नजर आ रहा है कि भाई मार्केट ने जिस तरह से लोअर फॉर्म किया है ना, यहाँ पे एक बार लोअर फॉर्म किया, दूसरा यहाँ किया, तीसरा नंबर यहाँ पे लोअर फॉर्म किया, 3 लोअर मार्केट ने यहाँ पे फॉर्म कर दिया है, जिसको आप क्या बोलते हैं स्विंग लो, है ना। स्विंग लो नंबर 1, स्विंग लो नंबर 2 और स्विंग लो नंबर 3, मतलब 3 स्विंग बना रखा है मार्केट ने यहाँ पे। ओके, अब मार्केट ने अप साइड में जो है 2 स्विंग बनाया, एक यहाँ पे स्विंग बनाया था, दूसरा नंबर यहाँ पे स्विंग बनाया था।
और अब हम यहां से देख रहे हैं जिस तरह से मार्केट बार बार पैटर्न को रिपीट कर रही है, मीन्स अब मार्केट 26,000 की तरफ चली है। मीन्स यहां से मार्केट अब बुलिश नजर आ रही है मंथली टाइम फ्रेम पे, मतलब हम मंथली टाइम फ्रेम पे थोड़ा जो है मार्केट को बुलिश देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है जी, तो चलो ये मंथली टाइम फ्रेम पे हमारा हो जाता है। अब हम चलते हैं यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे क्या दिखता है, क्योंकि मैंने आपको बताया हमेशा हायर टाइम फ्रेम से आप एनालिसिस कीजिए। देखिए हम ये नहीं बोलते कि भाई मंथली टाइम फ्रेम पे हम कभी भी कोई पोजीशन ले सकते, इंडेक्स में, एफएनओ में ले सकते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में पॉसिबल नहीं है ये चीज़। लेकिन हाँ, हायर टाइम फ्रेम से जब आप एनालिसिस मार्केट का करेंगे तो आप लोअर टाइम फ्रेम पे एक बेहतरीन जो है मार्केट का क्या सेटअप होना चाहिए, मार्केट का क्या साइकोलॉजी, आप बेहतरीन साइकोलॉजी पकड़ पाएंगे मार्केट का। ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें वीकली टाइम फ्रेम, जैसे हमने मंथली टाइम फ्रेम पे देखा कि हाँ एक बुलिश मोमेंटम जो है वो दिखाई दे रहा है मंथली टाइम फ्रेम पे। अब हम देख लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे क्या है। तो देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें मार्केट जिस तरह से चला, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि भाई ये जो है पूरी तरह से वार जो चल रहा था ईरान और यूएस के बीच में, जिसके कारण मार्केट में एक बेहतरीन गिरावट देखने को मिला। उसके बाद जो मार्केट में एकदम से रिकवरी जो आई ना, ये जो कैंडल मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए मैंने आपको बहुत बार बताया है कि साइकोलॉजिकली कुछ ऐसे कैंडल होते हैं जो आपको, मतलब वो कैंडल जब तक है, ऐसा हम बोलते हैं कि वो कैंडल जब तक है तब तक मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन साइड में नहीं जा सकती या फिर बहुत ज़्यादा अप साइड में नहीं जा सकते। अगर मान लो हमारा बहुत बड़ा वहाँ पे एक रेड कैंडल बना हुआ है, ऐसे करके मान लो एक बड़ा रेड कैंडल बनाओ, तो इसको हम साइकोलॉजिकल कैंडल बोलते हैं। जब तक ये कैंडल के मार्केट ऊपर ना निकल जाए तब तक तो भैया मार्केट एकदम से सेलिंग प्रेशर के अंदर में ही रहेगी। ओके, मतलब एकदम से मार्केट नीचे ही जाएगा। उसी तरह से हम अगर देखें ग्रीन कैंडल, तो एक मतलब बड़ा ग्रीन कैंडल अगर कहीं पे बन गया तो हम देखते हैं कि वो मेरा साइकोलॉजिकल कैंडल होता है कि हाँ भैया जब तक इसके नीचे ना निकल जाए तब तक मार्केट में बायर जो है वो यहाँ पे एक्टिव रहेंगे। बाय ऑन जो है जब भी मार्केट यहाँ पे डिप करेगी तो हम बाई कर सकते हैं, बाई ऑन डिप रहता है, वहाँ पे पुल बैक लगती है तो मार्केट में हम बाई करने के लिए जाते हैं। अब अगर हम यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो हमारे लिए जो सबसे बेहतरीन साइकोलॉजिकल कैंडल है वो ये है। मीन्स हम ये बात जरूर बोल सकते हैं कि भैया जब तक ये कैंडल बचा हुआ है ना तब तक आप समझ लीजिए कि बायर एक्टिव रहेंगे मार्केट में। अब आप बोलोगे भैया कब हम कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ अब ये मतलब ये कैंडल का जो है पावर खत्म हो चुका है, क्योंकि देखिए ये कैंडल जो है, इस कैंडल में बायर कहीं ना कहीं एक्टिव हुए हैं, बायर यहाँ पे पूरी तरह से कंट्रोल में दिखाई दे रहे हैं इस कैंडल में, है ना। अब देखिए यहाँ पे आप सिंपली एक काम कर सकते हैं कि इसका 50% मार्क करके रख सकते हैं। जैसे ये कैंडल को मैं आपको एक बार कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता चले। हमेशा ध्यान रखिए कि एक कोई ऐसा कैंडल होगा, चाहे कोई भी टाइम फ्रेम हो, चाहे वो मंथली हो, वीकली हो, डेली टाइम फ्रेम हो, या फिर हो सकता है कि हमारा 15 मिनट हो, 30 मिनट हो, 5 मिनट हो, उसमें एक ऐसा कैंडल जरूर होगा जो साइकोलॉजिकल कैंडल होगा, है ना। जब तक मार्केट उस कैंडल को नहीं काट पाएगी तब तक आप समझ लेना कि मार्केट उसी कैंडल के अंदर में, जैसे ये ग्रीन कैंडल है तो मतलब बायर एक्टिव रहेंगे मार्केट में। और भैया अगर यहाँ पे हमारा जो है एक रेड कैंडल होगा तो समझ लो सेलर वहां पे एक्टिव होंगे। तो एक साइकोलॉजिकल कैंडल जरूर होता है। और दूसरा नंबर एक और हम क्या बात करते हैं, गैप की बात करते हैं कि जब तक मार्केट में गैप बना हुआ है ना तब तक मार्केट क्या करेगा, अगर गैप ऊपर में है तो सेलर एक्टिव रहेंगे, गैप अगर नीचे है तो बायर एक्टिव रहेंगे। जैसे आप देखो यहाँ पे एक गैप दिखाई दे रहा है, मतलब दिखना चाहिए वो गैप, यहाँ पे एक गैप दिख रहा है, मतलब 25,000 के पास में एक गैप दिखाई दे रहा है ना। जब तक मार्केट 25,000 के ऊपर ना निकल जाए तब तक ये गैप से सेलिंग आ सकती है। मीन्स अगर कभी भी मार्केट इस गैप के सामने पहुंच गई तो एक बार हम जरूर सेलिंग के लिए देख सकते हैं मार्केट को। ओके, तो एक बार मैं आपको इस कैंडल का कैलकुलेशन बता देता हूँ। जैसे इसका हाई जो है वो 24,074 है, और अगर इसका लो की बात करें 22,542 है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो लगभग आप बोल सकते हैं कि भाई 1500 पॉइंट का यहाँ पे डिफरेंस दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब इसका अगर हम आधा करेंगे 750 का यहाँ पे आएगा। अब 750 यहाँ से आप घटा दीजिए, या तो फिर भैया यहाँ पे 750 यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए, जिससे आपको बीच का लेवल पता चल जाए कि बीच का लेवल कौन सा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बीच का लेवल क्या हो जाएगा, तो वही हम देख रहे हैं कि भाई लगभग हमारा जो होगा 23, अगर हम ये दोनों को माइनस करें तो 23,300 हो जाएगा लगभग,
एक मोटा मोटी हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं। तो 23,300 का लेवल हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा, तो आप इसको मार्क कीजिएगा। 23,300 का लेवल लगभग यहाँ पे आसपास में आएगा। 23,300 का लेवल जो कि क्या है, इस कैंडल का 50% आता, मतलब जब तक मार्केट कम से कम 50% के भी नीचे ना निकल जाए ना, तब तक तो भैया फिर दिक्कत है। और देखिए ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट ने यहाँ पे एक रेड कैंडल क्लोज कर दिया ना, तो फिर उसके बाद मार्केट एकदम से गिरेगी। इस लेवल को एकदम से नोट करके रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। ठीक है, चले, जब तक मार्केट इसके ऊपर में खड़ी है तब तक आप समझ लीजिए कि बायर कंट्रोल में रहेंगे। मींस मार्केट अगर थोड़ा नीचे दिखाई देता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी हमारे लिए ऑन रहने वाला वहां पे। और कब तक ऑन रहने वाला है, तो देखिए आपको पता है कि भाई मार्केट ने एक जो है यहाँ पे कुछ फिक्स टॉप और बॉटम बना रखा है। जैसे आप देख रहे हैं इस बॉटम के आसपास में आती है, फिर इस टॉप के आसपास में, मतलब आप 24,000 का एक लेवल जरूर देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ से बाइंग के लिए जा भी रहे तो 24,000 का लेवल पहला नंबर हमारा टारगेट होगा। और उसके बाद दूसरा नंबर जो टारगेट है वो 25,000 का लेवल होगा, क्योंकि यहाँ पे एक गैप है ना। इस गैप को फिल करना अभी मार्केट के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा। आप देख रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे गैप नहीं है, क्योंकि मार्केट ने विक्स से गैप को फिल कर दिया है। यहाँ कोई गैप नहीं है, गैप एक्चुअल में यहाँ पे बना हुआ है, जो आसान नहीं होगा मार्केट के लिए। चलिए ठीक है, तो हम वीकली टाइम फ्रेम पे एक यहाँ पे जरूर देख सकते हैं कि मार्केट ने जिस तरह का यहाँ पे मोमेंटम बना रखा है, उस तरह से हम देख रहे हैं कि मार्केट एक फिक्स बॉटम पे काम कर रही है और एक फिक्स टॉप पे काम कर रही है मार्केट यहाँ पे, है ना। तो मतलब कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट बॉटम पे खड़ी है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि हमारा बायर का कैंडल ओपन है, अभी भी बायर कंट्रोल में इस यहाँ पे। मीन्स अगर नीचे मार्केट दिख रहा है अभी, यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी ऑन रहेगा। मीन्स हम देख रहे हैं मंथली टाइम फ्रेम पे भी बाइंग हमें दिखाई दे रहा है, वीकली टाइम फ्रेम पे भी हमें बाइंग दिखाई दे रहा है मार्केट में, कि यहाँ से बायर कंट्रोल में दिखाई दे रहे हैं। ओके, आगे हम बात करते हैं 1 डे का टाइम फ्रेम में। 1 डे का टाइम फ्रेम में क्या दिखाई दे रहा है भाई, तो देखिए मैंने आपको जैसे बताया भी है कि एक गैप जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरा नंबर जो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक साइकोलॉजिकल कैंडल होता है, जो कि वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे देखो, अगर हम गैप की बात करें तो एक सबसे बड़ा गैप जो हमें मार्केट में यहाँ पे देखने को मिला था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत बड़ा गैप था ये, है ना। अब देखो ये गैप के सामने जब जब मार्केट आई है तब तब मार्केट ने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया। मीन्स काफी बार मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया इस गैप के सामने से। आप देख रहे हो, ये 1 डे का टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं। ओके, तो जिस तरह से मार्केट ने यहाँ पे जो है वो सपोर्ट ले रखा है, ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भाई मार्केट जो है जस्ट अभी उसी के सामने, अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बना दे तो मार्केट कहीं ना कहीं आप देखेंगे उसी लेवल के आसपास में दिखाई दे रहा है। ओके, क्योंकि मार्केट देखिए जिस तरह से यहाँ पे फंसा हुआ है ना, एक रेंज के अंदर में फंस गया है। ओके, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो कुछ इस तरह का ट्रेंड लाइन मार्केट में आ रही है। इस तरह से देखिए एक ट्रेंड लाइन आ रहा है ना, जहाँ पे मार्केट ने एक फिक्स टॉप बना रखा है, टॉप टॉप, यहाँ पे टॉप, यहाँ पे बॉटम 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 और यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप जरूर मार्क कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप इसको जरूर मार्क कर लीजिए। ऐसे मैं आपको ना मार्क करा देता हूँ यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चल लीजिए यहाँ से हम सीधे एक ट्रेंड लाइन लेंगे और ट्रेंड लाइन यहाँ पे बना देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हाँ जी, चलिए एक और ट्रेंड लाइन लेंगे हम यहाँ पे, और ट्रेंड लाइन को यहाँ पे हम बना देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, मैं आपको जरूर बोलूँगा, ये चीज़ एकदम अच्छे से बना लीजिएगा, ये बहुत हाँ जी, देखिए ये हमारा ट्रेंड लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन होने वाला है, आप इसको जरूर मार्क कर लीजिएगा। और आप देख रहे हैं कि भैया अगर आप इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लेकर के आएंगे तो कुछ इस तरह का दिखाई देगा आपको। ये आप देख रहे हैं एकदम मार्केट जो है इसी ट्रेंड लाइन के बॉटम पे खड़ी है। अब आप बोलोगे क्या मार्केट ने ब्रेकआउट ले लिया यहाँ पे? नहीं भाई, हम ऐसे ब्रेकआउट नहीं देखते, क्योंकि ऐसे अगर हम ब्रेकआउट देखेंगे ना कि मार्केट ने यहाँ पे एक
जो है रेड कैंडल क्लोज कर दिया है, ओके, और यहां से हम सीधे हम सोच लेंगे कि हाँ चलो ब्रेकआउट तो हो ही गया। नहीं भाई साहब, ऐसे अगर हम करेंगे ना तो हम समझ लो कि 10 बार में 8 बार यहाँ पे मार्केट में ट्रैप होने वाले हैं, क्योंकि मार्केट ऐसे करके जाती है, काफी बार आपने देखा होगा ऐसे करके जाती है और ऐसे करके मार्केट घूमती है। तो हमें लगता है कि ब्रेकआउट हो गया और मार्केट फेकआउट होकर यहाँ पे निकल जाती है। तो हमें करना क्या है यहाँ पे, हमें यहाँ पे ये बॉटम लाइन जो हमने जो मार्क किया है वो 1 डे का टाइम फ्रेम में मार्क किया। अब जब 1 डे का टाइम फ्रेम में मार्क किया तो एक बेहतरीन कैंडल, मैं जो है ना यहाँ पे डोजी को प्रीफर नहीं करता हूँ, एक बेहतरीन कैंडल जो हो सकता है कि ओपन इक्वल टू लो के जैसा हो, सॉरी ओपन इक्वल टू हाई के जैसा हो जाए। अगर कुछ ऐसा कैंडल यहाँ पे क्लोज होता है तो हम बोल सकते हैं ब्रेकआउट हो गया 1 डे का टाइम फ्रेम में, क्योंकि 1 डे का टाइम फ्रेम में हमने मार्क किया यहाँ पे। ओके, तो 1 डे का टाइम फ्रेम में जब इसमें कैंडल एक बेहतरीन कैंडल क्लोज हो गया, ऐसा ना हो कि कोई डोजी बन गया, कुछ इस तरह का बन गया, ऐसा कैंडल बनेगा तो हम ब्रेकआउट नहीं मान सकते यहाँ पे, है ना। तो अगर एक बेहतरीन कैंडल हमारा यहाँ पे बनता है तभी जा करके हम मानेंगे कि हाँ चलो भाई ब्रेकआउट यहाँ पे हो चुका है ना। ओके, चलिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भैया 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, बिल्कुल हम देख रहे हैं बॉटम लाइन पे हम खड़े हैं, यहाँ से हमको बाइंग अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल मिल सकता है। अब कैसे हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं, तो देखिए मार्केट कभी कभी ऐसा करती है कि मार्केट एक बार ऐसे करके एक बार अप साइड में जाती है, और अप साइड में जाने के बाद क्या करती है, वापस से मार्केट रीटेस्ट करने के लिए आती है। एक बार मार्केट अप साइड में गया और वापस से रीटेस्ट करने आया, अगर मान लो वापस से रीटेस्ट करने आया और फिर से मार्केट ने एक बुलिश कैंडल यहाँ क्लोज किया, यहाँ से आप मान के चलना कि अब आपको टॉप मिलने जा रहा है जो कि 24,000 का लेवल है। तो मतलब ऐसे करके अगर मार्केट ने कभी भी जो है ना रीटेस्ट किया ना, वापस से आकर के एक बार मार्केट अप साइड में गई, रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट के बाद आप बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज यहां से देख सकते हैं मार्केट में ना। चले, और बाद बाकी अगर यहाँ पे हमको कोई सेटअप में मिलता है, जैसे सेटअप में क्या होगा कि हमारा कोई डोजी बन जाए इस आसपास में कहीं पे भी और डोजी का हाई मार्केट ब्रेक कर दे, ये हो जाएगा। दूसरा नंबर में अगर मार्केट यहाँ पे ओपन इक्वल टू लो, हाँ जी, ओपन इक्वल टू लो अगर मार्केट ने इस तरह का कुछ कैंडल बना दिया तो वहां से भी आप एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। मतलब आप देख रहे हैं कि हमने जो है मंथली टाइम फ्रेम पे देखा कि मार्केट बुलिश सिनारियो पे, हमने उसके बाद वीकली टाइम फ्रेम पे देखा कि मार्केट कहीं ना कहीं बुलिश नजर आ रही है, डेली टाइम फ्रेम पे भी देखा है कि मार्केट बॉटम पे खड़ी है, मतलब मार्केट में बुलिश मोमेंटम आ सकता है। अब आप बोलोगे क्या ये मंडे को ही हो जाएगा, नहीं, हम यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे बात कर रहे हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि 1 जून से हमारा जो वीक है वो स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 है ना, 5 दिन मार्केट चलेगी। तो 5 दिन में हम देखेंगे कि मार्केट कहीं ना कहीं बुलिश सिनारियो में रहेगी। तो हम अगर थोड़ा एक्सपायरी को दूर रखें, मंथली एक्सपायरी की ओर जाए, तो हम बिल्कुल यहाँ पे से एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज बाइंग के साइड में देख सकते हैं। चलिए, ये तो हमारा हो गया प्राइस एक्शन। अब देखो निफ्टी में प्राइस एक्शन हमारा अगर ऐसा है तो आप जानते हैं कि हमारा सेंसेक्स में भी वही प्राइस एक्शन होने वाला है। और उसके बाद अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें जो कि सबसे बड़ा इंडेक्स है ना, आप जानते हैं कि ये जिस साइड में जाएगा पूरा मार्केट उसी साइड में जाएगी। ओके, तो यहां पे अगर हम देखें तो ये देखिए, अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी को देखें, अब आप बोलोगे भैया बैंक निफ्टी में अगर मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो मार्केट ने यहां पे भी कुछ फिक्स यहाँ पे बॉटम बना रखा है और फिक्स मार्केट ने कुछ टॉप बना रखा है। यहाँ तो और बेहतरीन तरीके से टॉप और बॉटम दिखाई दे रही है बैंकिंग सेक्टर जो कि सबसे बड़ा सेक्टर में से। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मार्केट जस्ट बॉटम पे खड़ी थी, यहाँ पे भी बॉटम मार्केट ने लगाया, एक बेहतरीन सिनारियो दिखा यहाँ से भी मार्केट में। तो आप देख रहे हैं, और मार्केट जब टॉप पे आती है तो एक गिरावट हमें देखने को मिलता है। यहाँ तो बहुत सॉलिड बना हुआ है मार्केट। तो हम अगर मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो बिल्कुल हम बोल सकते हैं कि मार्केट जो है फिर से एक बार टॉप लगाने के लिए जा रही है। और टॉप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक मतलब मार्केट एक और चीज़ आप देख सकते हैं कि मार्केट ने हाई लगाया, फिर मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, हायर हाई लगाया, फिर हायर हाई लगाया, मतलब मार्केट हायर हाई पे, और इधर से मार्केट क्या कर रही है, हायर लो लगा रही है, हायर लो लगा रही है, हायर लो लगा रही है। तो नीचे से हायर लो लगा रही है मार्केट, ऊपर से हायर हाई लगा रही है मार्केट यहाँ पे, है ना। तो अब हम देख रहे हैं कि फिर से एक नया हाई मार्केट में देखने को मिल सकता है। मतलब बैंकिंग सेक्टर तो हमें बेहतरीन दिखाई दे रहा मंथली टाइम फ्रेम पे। अगर हम यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो वही मैंने आपको जैसे बताया कि साइकोलॉजिकल कैंडल एक हमारा होता है, और आप देख रहे हैं डोजी का हाई टूटने के बाद एक साइकोलॉजिकल कैंडल, ये बहुत मजबूत कैंडल में से,
मतलब जब तक ये कैंडल का सपोर्ट है मार्केट के पास, तब तक आप बोल सकते हैं कि हाँ बायर एक्टिव है मार्केट के अंदर में, कहीं कोई दिक्कत नहीं देखने को मिल रहा। मतलब निफ्टी 50 के जैसा ही सिनारियो यहाँ पे भी दिख रहा है। और अगर हम यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन है जो कि एकदम अलग टाइप का है ना, निफ्टी से थोड़ा डिफरेंट है ना। तो मैं आपको जरूर बोलूँगा इसको आप मार्क कर लीजिएगा ऐसे करके, क्योंकि ये थोड़ा सा निफ्टी से डिफरेंट होने वाला है। हाँ जी, ओके। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ भी आप ये ट्रेंड लाइन को देख सकते हैं। हाँ जी, देखिए ये हमारा ट्रेंड लाइन हो जाता है, बिल्कुल डिफरेंट ट्रेंड लाइन है। मतलब अगर आप यहाँ पे बैंक निफ्टी को देख लो और निफ्टी को देख लो, एकदम डिफरेंट है। मतलब निफ्टी जो है वो हमें टॉप में दिखाई दे रही है, और हमें जो मतलब बैंक निफ्टी हमें टॉप में दिखाई दे रही है, और निफ्टी हमें कहाँ दिखाई दे रही थी भाई? तो निफ्टी में आप देखो कि 1 डे का टाइम फ्रेम में कि मार्केट एकदम बॉटम पे है, और बैंक निफ्टी में हमारा क्या है, एकदम से टॉप पे। अब आप बोलोगे भाई ये कैसा उल्टा हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है? अब देखो, आपको पता है कि भैया सबसे बड़ा सेक्टर हमारा बैंकिंग सेक्टर है। अगर बैंकिंग सेक्टर जिस साइड में जाएगी, मार्केट पूरा उसी साइड में जाने वाला है। तो हम देख रहे हैं कि 1 डे का टाइम फ्रेम में एकदम ही उल्टा कहानी है, मार्केट एकदम से हायर पे खड़ी है। यहाँ से लग रहा है कि मार्केट लो लगा सकती है। अब आप बोलोगे हम निफ्टी को फॉलो करें या बैंक निफ्टी को फॉलो करें? देखिए, ऐसे तो हम फॉलो बैंक निफ्टी को ही करते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी सबसे जो है इंपॉर्टेंट हमारा जो है ये सेक्टर होने वाला है, क्योंकि ये सबसे बड़ा सेक्टर है। ये जिस साइड में जाती है पूरा मार्केट को लेके जाती है उस साइड में। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं बेयरिश सिनारियो में। लेकिन हाँ, एक जरूर है कि यहाँ पे मार्केट ने एक गैप बना रखा है। जब मार्केट इस गैप के नीचे निकल जाए तो आप पूरी तरह से बोल सकते हैं कि हाँ, अब मार्केट एकदम से बेयरिश सिनारियो में। जब तक ये गैप्स के ऊपर मार्केट खड़ी है बैंकिंग सेक्टर में, तब तक हम बोल सकते हैं ठीक है, बायर जो है कभी भी मार्केट में यहाँ पे ब्रेकआउट ले सकता है। और यहाँ से अगर मार्केट में ब्रेकआउट हुआ, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिस तरह से मार्केट ने यहाँ पे पुल बैक लगाया, अगर मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट लिया तो ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट माना जाएगा मार्केट में, और बेहतरीन मोमेंटम जो है मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो खैर हम यहाँ पे वेट एंड वॉच करेंगे कि बैंकिंग सेक्टर में क्या होता है ना। अगर हम साथ में मिड कैप को देखें तो मिड कैप का अलग ही सिनारियो, एकदम अलग सिनारियो। जितनी भी मिड कैप की स्टॉक है ना, वो सारा का सारा स्टॉक इतनी जबरदस्त तरीके से रिकवरी आ रही है कि आप यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि भैया मार्केट हायर हाई पे, यहाँ पे मार्केट हायर लो पे नहीं है। मतलब मिड कैप में आपको कभी भी मार्केट नीचे दिखाई देता है, मैं यही मानता हूँ यहाँ पे कि मार्केट कभी भी नीचे दिखाई देता है मिड कैप का। जिस तरह से रिकवरी आ रही है मिड कैप स्टॉक में, उस तरह से कभी भी मार्केट थोड़ा भी नीचे दिखाई देता है, डिप आता है मार्केट में, तो वहां से बाइंग किया जा सकता है। हाँ, एक सपोर्ट जरूर देख लीजिए, जैसे यहाँ पे गैप का सपोर्ट है, तो बिल्कुल हमको सपोर्ट मिल गया यहाँ पे। तो जहां पे आपको सपोर्ट मिलता है या एक अच्छा सेटअप मिलता है, आप बाय ऑन डिप कर सकते हैं, क्योंकि एक बेहतरीन सिनारियो मिड कैप में नजर आ रही है। चले, तो हमने पूरा का पूरा प्राइस एक्शन को डिस्कशन किया। साथ में अगर हम बात करें न्यूज का कि क्या न्यूज चल रहा है भाई मार्केट में, और लास्ट टाइम में जो हमने देखा कि बड़ा गिरावट आया, और हमने देखा लास्ट का आधा घंटा के अंदर में मार्केट लगभग 300 पॉइंट प्लस गिर गई थी। क्या कारण था? तो देखिए वहां पे जो है, वहां पे MSCI का जो है इंडेक्स रीशेड्यूल हुआ। अब देखो उसमें होता क्या है ना, जैसे मान लो टॉप 50 कंपनी या टॉप 100 कंपनी या टॉप 200 कंपनी। अब उसमें क्या होता है, जैसे मान लो जो अच्छी परफॉर्म कर रही है वो 50 कंपनी वहां पे रहेगी, लेकिन मान लो 50 में से कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, और उसके बाद जो 51 या 52 या 53 नंबर में जो कंपनी वो अच्छा परफॉर्म कर रही, तो उसको क्या किया जाता, लिस्ट में डाल दिया जाता और यहाँ के लिस्ट से निकाल दिया जाता। अब जैसे ही देखते हैं बड़े प्लेयर के अच्छा ये कंपनी लिस्ट में आ गया, तो उसको बाइंग करने लगता है, और जो डी लिस्ट हो जाता है, जिसको हटा दिया जाता है टॉप 50 कंपनी से या टॉप 100 कंपनी से, उसको जो है उसमें सेलिंग देखने को मिलता है। इसी के कारण रीशेड्यूल होने के कारण जो है FII ने बड़ा सेलिंग कर दिया, 21,000 करोड़ का सेलिंग हुआ था, है ना। तो ये कहीं ना कहीं रीशेड्यूल होने का कारण है। और रीशेड्यूल जो है हम देखते हैं कि क्वार्टरली बेसिस पे और हाफ ईयरली बेसिस पे होता है, जहां पे हमने देखा है कि मई के मंथ में एक बार हमें रीशेड्यूल देखने को मिलता है, और ये मई के मंथ में ही इतना बड़ा गिरावट जो है रीशेड्यूल होने के कारण वो देखने को मिला। तो कभी हम इस पर और डिटेल में चर्चा करेंगे, आप वीडियो में जरूर बताइएगा हमें कि आपको जो है क्या इसके बारे में और डिटेल में जानना है,
कि कैसे रीशेड्यूल होता है, ताकि इतना बड़ा गिरावट कभी मार्केट में या एकदम से बाइंग बड़ा मार्केट में आ जाए तो हम उसको देख सकें, है ना। क्योंकि लास्ट के आधा घंटा में ही ये रीशेड्यूल होता है, मतलब 3 से 3:30 बजे के बीच में। ओके, जिसके कारण मार्केट में एकदम से गिरावट देखने को मिली है। तो वो सिर्फ रीशेड्यूल है, बाद बाकी ग्लोबल मार्केट में वैसा कोई खास न्यूज़ नहीं है जिसके कारण मार्केट में इतना बड़ा गिरावट हो जाए। तो चलिए, आज का वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।